सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, आज हम लोग एंटीबायोटिक में बीकानेर के राठौड़ों की शुरुआत करने जा रहे हैं और बीकानेर के राठौड़ों की वंशावली, क्योंकि आजकल एक क्रम लगवा रहा है, आप देख रहे हो, और कौन किसके बाद राजा बनता है ये आपसे पूछा जाता है। तो एक क्रम लगवा रहा है। आज हम पूरी हम बात करने जा रहे हैं कि आप लोगों की ये कहानी जो बनेगी आपके कौन राजा किसके बाद बना। आपसे क्रम लगाए, कुछ भी लगाए, आपका सवाल आज के बाद गलत नहीं जाएगा। आपकी अंगुलियों पर होने चाहिए राजा। देखिए, राव बीका, राव जोधा के पुत्र राव बीका यानी राव जोधा की पत्नी नौरंगदेव के गर्भ से राव बीका का जन्म हुआ और राव बीका ने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखता है 1465 में और 1504 में वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो राव बीका के दो पुत्र राजा बनेंगे। पहले राव नरा राजा बनेगा 1504 से 1505 और फिर इनके पुत्र राव लूणकरण राजा बनेगा 1505 से 1526। ये राव लूणकरण है। आपने कभी एक युद्ध पढ़ा हो, कभी आप लोगों ने याद आए तो बताऊंगा, आपके इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा आगे चल के, ढोसी का युद्ध। उस ढोसी के युद्ध में आपके राव लूणकरण क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो राव लूणकरण वीर गति को प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, इनके पुत्र राजा बनेंगे, उनका नाम क्या है, राव जेतसी। तो राव जेतसी राजा बने। तो राव जेतसी राजा बनेंगे। आप लोगों के संबंध क्या था, पुत्र का था। तो राव जेतसी 1526 में राजा बनेंगे और 1542 में आपने नाम सुना होगा एक इतिहास में, पायोबा या साहोबा का युद्ध। तो पायोबा या साहोबा के युद्ध में ये आपके वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो आपके राव जेतसी के बाद में देखो गैप आ रहा है, क्योंकि आपको पता है पायोबा साहोबा के युद्ध में मालदेव की विजय होती है। तो 1542 से लेकर 1544 तक कोई राजा नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना, राव मालदेव का अधिकार रहेगा कहा, आप लोगों के बीकानेर पे। आगे बात करें तो हमारे पास में कौन आ रहा है, आगे बात करें तो कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चले जाता है और शेरशाह सूरी गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव को हरा देता है और फिर आपके कल्याणमल राजा बनता है। तो कल्याणमल का शासनकाल 1544 से 1574 रहा है और इन्हीं के पुत्र कौन है, राय सिंह। राय सिंह जो राजा रहेंगे वे आप लोगों को ध्यान रखना 1574 से 1612। कब से, 1574 से 1612। 1574 से 1612 तक आपके राय सिंह रहेंगे और राय सिंह आपके सिलेबस में भी आता है। आपको ध्यान रखना कि आपके राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612 है। राय सिंह के दो पुत्र राजा बनेंगे। एक पुत्र का नाम दलपत सिंह है, दूसरे पुत्र का नाम सूर सिंह है। दलपत सिंह 1612 से 1613 तक राजा रहेगा। इसे जहांगीर राजा बनवाएगा, लेकिन एक साल बाद हटा देगा, जहांगीर के मन मुताबिक काम नहीं करेगा। फिर सूर सिंह राजा रहेगा। दोनों राय सिंह के पुत्र हैं, पहले दलपत सिंह और फिर सूर सिंह। कहीं आप दलपत सिंह का पुत्र सूर सिंह समझ बैठो, गलत हो जाएगा, क्रम ध्यान रखना है। और ये सूर सिंह के पुत्र कौन है, करण सिंह। ये करण सिंह वही हैं जो आपके मतिरारी राड़ का युद्ध पढ़ा होगा आपने। तो 1631 से 1669 इनका शासनकाल रहा है और इन्हीं के पुत्र हैं अनूप सिंह। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन कि आपके अनूप सिंह जो आप लोगों के बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है, इनका शासनकाल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते भी हैं कि अनूप सिंह का शासनकाल 1669 1698 में रहा है। इनके दो पुत्र आपके स्वरूप सिंह और इनके पुत्र सुजान सिंह। आप ढूंढते फिरेंगे लेकिन आपको बाप बेटों की जानकारी नहीं मिलेगी, कट मारा हुआ है पुस्तकों में। यहां पूरी जानकारी आपको 5 मिनट में देके जा रहा हूं, कौन किसका बेटा है, कौन किसका भाई है, कौन कब से राजा बना है। अनूप सिंह, स्वरूप सिंह इनका बड़ा बेटा पहले राजा बनेगा, फिर सुजान सिंह बनेगा 1698 में 1700 1735 और फिर इनके पुत्र किसके हैं, सुजान सिंह के पुत्र हैं, उनका नाम है जोरावर सिंह। सुजान सिंह के पुत्र जोरावर सिंह 1735 1746। इनका भतीजा जोरावर सिंह का भतीजा गज सिंह और गज सिंह का बेटा सूरत सिंह बनेगा, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी संधि करेगा, सूरत का कस्बा बसाएगा, लेकिन इनका संबंध पता नहीं है। फिर रतन सिंह बनेगा सूरत सिंह का पुत्र राजा और फिर इनके पुत्र सरदार सिंह बनेंगे। वे सरदार सिंह है जो 1857 क्रांति में अंग्रेजों को रक्षा के लिए अपनी सेना को यहां से बाहर भेजते हैं उनकी मदद के लिए। फिर इनका डूंगर सिंह वही है जो आप लोगों के बीकानेरी भुजिया इनके शासनकाल में बनी शुरू हुई। गंगा सिंह जी को आप जानते हो, तो गंगा सिंह जी ये देखिए आप लोग। आगे बात करें गंगा सिंह जी के बाद राजा कौन बनेगा, शार्दुल सिंह। तो पूरे इतिहास की कहानी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आप लोगों के क्रम आपसे पूछे तो ये मैं आपको पूरी पीडीएफ डालूंगा, ध्यान रखना। तो ये पीडीएफ ले लेना आप लोग, पूरा क्रम आपको आना चाहिए किसी भी हालात में, कि गलत नहीं जाना चाहिए। आजकल क्या क्रम लगवाता है, स्टूडेंट ढूंढता है लेकिन उसे कोई आंकड़े नहीं मिल पाते हैं, कोई ऐसी पुस्तक नहीं मिल पाती इसमें सभी बातें एक साथ पड़ी हुई है। इसलिए मैंने बीकानेर का और अब आगे कंटिन्यू आपको बीकानेर का इतिहास पढ़ाया जाएगा। एक क्रम को जरा समझ लेना, आप नोट कर लेना। राम राम साहब, धन्यवाद।